हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टॉपिक स्टडी में। और आज हम देखेंगे कुछ कैलकुलेशन टेक्निक्स जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगी। सबसे पहला है हमारे पास 5 से गुणा, किसी भी संख्या का 5 से गुणा। तो देखो, जैसे कि हमारे पास 16 इंटू 5 है, तो आपको पता होगा 16 5 से कितना होता है 80। देखो आपको क्या करना है, जो ये पहली संख्या है आपके पास 16, इसका हाफ कर दो। इसका हाफ होता है 8 और एक ज़ीरो लगा दो। ठीक है। देखो दूसरा है आपके पास 18 इंटू 5, तो आप क्या करोगे, 18 का हाफ कर दोगे। 18 का हाफ कितना होता है 9 और एक ज़ीरो लगा दोगे। आपके पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा 90। जैसे आपके पास है 2 इंटू 5, तो हाफ कर दो इसका 1 1 1 और एक ज़ीरो लगा दो। ठीक है। ऐसी आपके पास है 6248, तो इसका हाफ करोगे 3 1 2 4 और एक जीरो लगा दोगे। ठीक है। ऐसी आपके पास है 42686, तो इसका हाफ करोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6 और जीरो। ऐसी आप कोई भी संख्या ले लो। ठीक है। आप आसानी से क्या कर दोगे, 5 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बहुत जल्दी। दूसरी ट्रिक है आपके पास, अगर ऑड संख्या हो, ठीक है, तो आपको ऑड संख्या में भी वही टेक्निक करनी है। इसका हाफ कर दोगे। हाफ क्या, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और एक कैरी होगा तो 2 पंजे 10। जो पॉइंट होगा आपको पॉइंट नहीं लगाना है। ठीक है। इसका हाफ करोगे 2 तियाँ 6, ठीक है, एक बचा 2 सत्ते 14, ठीक है, एक बचा 2 पंजे 10। ऐसे आपके पास 57 है, 2 दूनी 4, एक बचा 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 पंजे 10। ठीक है। ऐसी 137 का हाफ कर दो। 2 6 12, एक बचा 2 8 16, एक बचा 2 5 10। मतलब जो पॉइंट होगा आप पॉइंट को नहीं लगाओगे। ठीक है। आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई बाय 11, किसी भी संख्या का 11 से गुणा। जैसे कि आपके पास पहला एग्जांपल है 252 मल्टीप्लाई बाय 11, तो आपको 2 को एज इट इज़ लिख दो। 2 को एज इट इज़ लिख दो और बाकी ऐड कर दो। 2 और 5 7 और 5 और 2 7, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2 7 7 2। ठीक है। ऐसे मैं एग्जांपल लूँ 4 3 2 इंटू 11 इक्वल टू 1। ठीक है। 2 को एज इट इज़ लिख दो, 4 को एज इट इज़ लिख दो, 3 और 2 5, 4 और 3 7, ये आ गया 4 7 5 2। ठीक है। अगला एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके पास 4 6 4 इंटू 11। ठीक है। 4 को एज इट इज़ लिख दो, 4 को एज इट इज़ लिख दो। 6 और 4 10 कैरी 1, 6 और 4 10 कैरी 1। अब जो ये 4 बचा है ना, हमारे पास कैरी 1 बचा है, तो 4 प्लस 1 करेंगे 5, तो आपके पास ये आएगा 5 1 0 4। ठीक है। अगला एग्जांपल लेता हूँ। अगला एग्जांपल है 3 7 6 8। ठीक है। तो 8 एज इट इज़ लिख दो, 3 एज इट इज़ लिख दो। 6 और 8 को ऐड कर रहे होंगे तो आपके पास 14 आता है, 14 का 4 कैरी 1। 6 और 7 को ऐड कर रहे होंगे तो 6 और 7 13 होता है। ठीक है। कैरी 1 था, 13 और 1 14 कैरी 1। 100 तो 3 10, एक कैरी था 11। ठीक है। और एक बचा हुआ है तो एक यहाँ ऐड कर देंगे, 3 और 1 6, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 1 4 4 8। ठीक है। इसी प्रकार आगे चलेंगे। देखो कभी भी हमारे पास दो संख्या दी हो और उनमें कितने का गैप हो, 2 का गैप हो। जैसे हमारे पास क्या है 11 इंटू 13, तो हमें जब भी 2 का गैप दिया हो तो हमें मिड नंबर ले लेना है। इन दोनों का मिड नंबर क्या होगा 12 होगा। ठीक है। और -1 कर देना है। तो 12 मिड नंबर का स्क्वायर करना है और -1 कर देना है। ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144, -1 कितना 143, तो सीधा सीधा आपके पास ये आ गया 143। जैसे इन दोनों का मिड नंबर क्या है 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 16 का स्क्वायर कितना 256, तो 256 -1 कितना 255, तो ये आ गया 255। ठीक है।
इसका मिड नंबर 17, 17 का स्क्वायर -1, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 -1 करोगे तो 288। ऐसी मिड नंबर 24, 24 का स्क्वायर कितना 576, -1 करोगे तो 575। ऐसे इन दोनों का मिड नंबर 30, 30 का स्क्वायर -1, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 900 -1 करोगे तो 899 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास सेम नंबर एंडिंग विथ 5, अगर नंबर सेम हो, ठीक है, और 5 से एंड हो रहे हो, जैसे हमारे पास क्या है 75 × 75। ठीक है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, 5 5 × 25 और जो 7 का अगला नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगला नंबर 8, 7 8 × 56। ठीक है, ठीक, ऐसी 85 ये आ गया आपके पास 5625। ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 × 25 और 8 का अगला नंबर 9, 8 9 72। ठीक है, ऐसी 5 5 × 25 और 10 का अगला नंबर 11, 10 × 11 कितना होता है 10 × 11 होता है 110। ठीक है, ऐसी 5 5 × 25, 12 का अपना नंबर 30। ठीक है, 13 × 12 होता है 156, 15625 आपके पास आ जाएगा। अगला देखो, देखो आपके पास है 44 × 46। जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक का सम क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके इकाई का अंक क्या हो, इकाई के अंक का एडिशन क्या हो 10 हो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 × 24 और इसका अगला नंबर 5, 4 5 × 20, ये आ गया आपके पास 2024। ऐसे 6 4 × 24, 5 का अगला नंबर 6, 5 6 × 30। ऐसे 8 दूनी 16। ठीक है, 6 का अगला नंबर 7, 6 7 42। ठीक है, ऐसे 6 4 × 24 और अगला नंबर 10, 9 10 × 90। ठीक है, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, ऐसे मैं लेता हूँ 34 और 36। ठीक है, तो 6 चौको 24 और 3 का अगला नंबर 4, 3 चौको 12। और ले लो तुम 23 × 27। ठीक है, इन दोनों का सम क्या है 10 है। ठीक है, तो 7 3 21, 2 का अगला नंबर 3, 3 दूनी 6, 621। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो। आगे चलते हैं, देखो ऐसे नंबर जो 100 के पास हो। ठीक है, देखो आप देख रहे होंगे कि ये जो 102 है इस 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। ठीक है, और जो 104 है वो 100 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे भाई ये 100 से 4 ज़्यादा है। ठीक है, और आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 दूनी 8, और आपको ये चीज़ें लिखनी है 2 डिजिट में, तो 0 8। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे में इन्हें ऐड कर देना है। ठीक है, 104 और 2 कितना 106। ठीक है, ऐसी ये है, ये कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 100 से 2 ज़्यादा है। 105 कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कितना 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10। ठीक है, और ऐसे में इनको क्या कर दो जोड़ दो, 105 और 2 कितना होता है 107। चाहे ऐसे में जोड़ो चाहे ऐसे में जोड़ो, बात एक ही है। ठीक है, ऐसा अगला है हमारे पास, ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 3 12। ठीक है, और ऐसे में इनको ऐड कर दो, 104 और 3 107। ठीक है, ऐसे इसे देखो, ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से आप बोलोगे कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 7 ज़्यादा है। ठीक है, क्या करना है, 5 7 35 और इन दोनों को ऐड कर दो, 107 और 5 112। इसी प्रकार ये
ये 100 से कितना जाता है, ये 100 से 4 जाता है, ये 100 से कितना जाता है, ये 100 से 9 जाता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 चौको 36, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दो, 9 4 13, 113 आ गया, ठीक है। आगे देखो, जैसे ये है 98 इंटू 97। अब आप देखोगे 100 से कम कितना है, आप बोलोगे भाई ये 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है, और ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 3 कम है। ट्रिक वही है, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, तो 6 को हम कैसे लिखेंगे, 0 6 में, ठीक है। अब जैसे हम वहाँ प्लस कर रहे थे तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस कर देना है, 97 माइनस 2 कितना आएगा, 95, ठीक है। ऐसे ये 100 से कितना कम है, ये 100 से आप बोलोगे 8 कम है, और ये 100 से कितना कम है, आप बोलोगे 100 से 4 कम है। तो 8 चौको 32 और माइनस कर दोगे कैसे, 96 से 8 गया, तो 96 से 6 गया 90, और 2 और घटाना है, 90 में से 2 गया 88, ठीक है। चाहे आप ऐसे में घटाओ चाहे ऐसे में घटाओ, 92 में से 4 घटाओगे तो वही आंसर आएगा 88। ऐसी 98, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 2 कम है, 99, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 1 कम है, 2 ही कम 2 संख्याओं में लिखनी है तो आप क्या लिखोगे 02, ठीक है, और 99 में से 2 माइनस करोगे तो 97। इस तरह से आप बहुत सी चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास दिया है कि 9 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है, 81, ठीक है। ऐसे मैं आपसे कहूँ 99 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, तो आपको सेम डिजिट लिखनी है 8 और 1। अब ये 2 डिजिट है तो आपको सिंगल डिजिट में कैसे लिखना है, 1 से 1 कम 0 और 8 से 1 ज़्यादा 9, ठीक है। ऐसे मैं लूँ 999 का स्क्वायर, तो आपको क्या लिखना है, 81 लिख देना है, ठीक है। 3 संख्या है तो आपको 2 बार लिखना है, 1 से कम संख्या 0 और वो कितनी बार लिखनी है, 2 बार, और 8 से 1 ज़्यादा 1 ऐड ऑन करके 8 9 ये आ जाएगा 998001, ठीक है। इसी प्रकार यही लॉजिक 6 की स्क्वायर में चलता है। जैसे मैं बोलूँ 6 का स्क्वायर, आपने क्या बोला 36, ठीक है, और मैंने बोला फिर 66 का स्क्वायर, तो आप एज इट इज़ लिख दोगे 3 और 6। यहाँ 2 बार 6 है तो आपको 1 बार लिखना है, 6 से 1 कम 5 और 3 से 1 कम और 3 से 1 ज़्यादा 4, 4 3 5 6, ठीक है। ऐसे मैं बोला आपके पास है 666 का स्क्वायर, तो आपको 36 एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। 3 बार है तो कितनी बार लिखोगे, 2 बार और 2 बार आगे, 6 से 1 कम लोगे 5 और 5, 3 से 1 ज़्यादा 4 और 4, ठीक है। ऐसे ही होता है आपके पास 3 के स्क्वायर, ठीक है, 3 3 जा 9, तो इसे लिखोगे आप 0 9, ठीक है। ऐसे आपके पास 33 स्क्वायर है तो आप इसको 0 9 लिखोगे, ठीक है। और 2 बार 3 है तो 1 बार इधर और 1 बार इधर, 9 से 1 कम लोगे 8 और 0 से 1 ज़्यादा लोगे 1, ऐसे 3 3 3 का स्क्वायर है, फिर 0 9 लिखोगे, 3 बार है तो कितनी बार, 2 बार आगे 2 बार पीछे, 9 से 1 कम 8, 9 से 1 कम 8, 0 से 1 ज़्यादा 1 ये आ जाएगा आपके पास इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेशन ट्रिक से सिंप्लीफिकेशन और कई चैप्टर के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।